देश में जातिगत जनगणना से ही सभी वर्गों के लोगों को उनको बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है। और इसके लिए यूपीए 2 की गवर्नमेंट के समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने डाटा कलेक्ट कराया था। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तब उन्होंने डाटा को प्रकाशित उसके द्वारा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा जातिगत जनगणना के बारे में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी, उनको पत्र उनको लिखा गया था। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जनगणना, जातिगत जनगणना हो, उसको शुरू से ही इसका सूत्रधार रहा है। जहाँ तक हमारे जो झारखंड प्रदेश में है, बिल्कुल जातिगत जनगणना इसको होना चाहिए। और जातिगत के साथ साथ धार्मिक जनगणना, जिसका भी हमेशा इसका मांग आपका उठते आ रहा है। और लंबे समय से धार्मिक, उसका भी धार्मिक कोड के बारे में बात आ रही है। और कई एक विधान मंडलों से इसके संबंध में पारित करके भारत सरकार को भेजा गया है। और विशेषकर जातिगत जनगणना इसलिए भी आपको मालूम है कि भाई यहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब जैसे प्रिमिटिव ट्राइब है, उसमें आसुर है, कोरबा है, पहाड़िया है, अलग अलग तरह के लोग हैं पूरा। उसी तरह से मुस्लिम में भी आपका धोबी है, उस पर आपका हलवाई है, अलग अलग तरह का। उसी तरह से आपका ओबीसी में भी अलग अलग तरह से है। जैसे आपका आदिवासी में उरांव, मुंडा हो, खड़िया, उसी तरह से अन्य भी हैं। तो ये जातिगत जो जनगणना होगा उसी से उसका सही प्रतिनिधित्व का भी पता चल पाएगा। अन्यथा लगातार उनसे क्या होगा कि इनको सही तरीके से प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाएगा। और विशेषकर ये जो जातिगत जनगणना के साथ साथ उनका जो धार्मिक कोड जैसे मामला लंबे समय से मामला आ रहा है, इसका भी पूरे सही तरीके से इसका आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कौन उरांव में कौन आपका सरना धर्मावलंबी है, कौन ईसाई धर्मावलंबी है, कोई हिंदू है। ये सारे चीज़ इसको पता चल जाएगा। मैं मांग करता हूँ, मांग क्या, ये मैं एक सलाह देता हूँ राज्य सरकार को कि भाई भारत सरकार तो इसको करने के लिए इनकार कर रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी इस मामले में एक होकर के जो जनगणना की बात कर रहे हैं, झारखंड सरकार को भी चाहिए कि ये जनगणना के बारे में इसका फॉर्मेट वो अपना तैयार करे। यहाँ पर इसका फॉर्मेट, यहाँ पर जातिगत से लेकर धार्मिक का फॉर्मेट ये तैयार करें। चूँकि आपका जिस तरह के संविधान का 127वें संशोधन में ओबीसी के बारे में राज्य सरकार को सूची तैयार करने की बात कही गई है, यहाँ पर जनगणना जैसे मामला में, जातिगत जनगणना जैसे मामले में राज्य सरकार को अपना फॉर्मेट तैयार करना चाहिए। और फॉर्मेट में ये धार्मिक कोड वगैरह को भी इस पर जातिगत जनगणना के साथ उस पर किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को, तमाम वर्गों के लोगों के साथ न्याय हो सके। चलिए, रिलीजियस वाली जो बात
कर रहे हैं, रिलीजियस सेंसस तो अभी तक होता ही है हिंदू मुस्लिम को, आप जब रिलीजियस बोल रहे हैं तो आप सरना कोड की बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, नो 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 नो, सी जातिगत जनगणना, जब जातिगत जनगणना की बारे जब बात हो रही है भारत सरकार से, मैंने पहले कहा कि यूपीए 2 के समय में मनमोहन सिंह जी ने जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने एक डाटा आपका कलेक्ट किया था, लेकिन सरकार तब तक चली गई, तो वो डाटा को वो प्रकाशित करने का भी समय समय पर मांग उसका उठा, लेकिन ये नहीं किया गया आपका एनडीए सरकार के द्वारा। अभी भी मांग हो रही कि भाई जातिगत जनगणना होना चाहिए, भेड़ बकरी का जनगणना होता है तो लोगों का जनगणना क्यों नहीं होगा? कि लोगों कहने का मतलब, जैसे प्रिमिटिव ट्राइब, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, प्रिमिटिव ट्राइब में आपका आसुर है, आपका उसमें पहाड़िया है, उसमें चेरो है, उसमें अलग अलग तरीके का है। उसी तरह से आपका मुस्लिम में आपका मुस्लिम में भी धोबी है, आपका दर्जी है, उसमें आपका हलवाई है, मुस्लिम में आपका अलग अलग तरीका। मुस्लिम तो है लेकिन वो उसका जाति का, उसका कैसे उसका आइडेंटिफाई हो पाएगा? सब कास्ट है बहुत सारे, है सब कास्ट नहीं, बिल्कुल जातिगत तरीके से उराव, मुंडा हो, खड़िया और ये होगा तो उसका रिलीजन भी उस पर आ जाएगा ना। तो ये रिलीजन का लंबे समय से मांग हो रहा है, तो ये भी आपका इसका भी हो जाएगा कि भाई कौन सा रिलीजन को मानने वाला है, कि ईसाई है कि सरना है कि हिंदू है कि मुस्लिम है पूरा। इसलिए जातिगत जनगणना के साथ साथ आपका जो धार्मिक जनगणना का भी, जो धार्मिक कोड का भी मांग आ रहा है, ये जायज क्यों है इस बात को कह रहे हैं आपको। इसके साथ साथ एक उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। अभी हाल के दिनों में पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आया था, बता रहे हैं आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी को क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन पूछने वाला हमको लगता है कि कोई केरल का कोई एमपी थे, उसमें आपका मैंने यूनिवर्सिटी के बारे का हुआ, यूनिवर्सिटी के बारे में हुआ, यूनिवर्सिटी में कि कितना उस पर सेंक्शन पोस्ट है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, पूरा उसमें पूछा गया पूरा ही करा करके। तो मैक्सिमम आप देखेंगे, पूरा उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी का पार्लियामेंट का ही है पूरा। एसी का टोटल ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसी का, आपका एसी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसी का 5737 उसका सेंक्शन पोस्ट है, एसटी का आपका 3097 है, ओबीसी का 7815 ये सेंक्शन हो गया। लेकिन आज भी वेकेंट पोस्ट देखिए वहाँ पर, एसी का 2800 समथिंग है, एसटी का आपका 1200 समथिंग है, ओबीसी का 4200। ये आपका ही किया, मतलब उसका प्रतिनिधित्व के बारे में। तो जब तक इस तरह का जनगणना नहीं होगा सही तरीके से, माने उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाएगा और सही तरीके से उसका उस किसी वर्ग का उसका विकास भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जातिगत जनगणना माने बिल्कुल ज़रूरी है। और राज्य सरकार को, हमारे झारखंड सरकार को, हम तो जातिगत जनगणना करने के लिए हम ये कहेंगे कि इसी चलते सत्र में वो प्रस्ताव पारित करके भेजे, और जनगणना होता है तो इसका अपना फॉर्मेट तैयार करेगी, अपना फॉर्मेट करते तैयार करें, उसमें जातिगत भी रहेगा और धार्मिक भी रहेगा पूरा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in